स्टूडेंट, ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता जो कि आपने सुनी हो, गुनगुनाई हो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, जैसे कि इनके नाम से ही पता लग रहा है कि किसके बारे में ये कविता हो सकती है। बट आपको इसकी अगर मैं एक छोटी सी रूपरेखा कम से कम शब्दों में बताऊं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य को ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी बहुत प्यारी होती है। यानी जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि स्वतंत्रता दिलवाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे हिंसावादी जो लोग थे प्लस अहिंसावादी जो लोग थे, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। बट लॉकडाउन की वजह से आज हम अभी भी घरों में कैद हैं और वो कैद होना पूरी तरीके से हमारी जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित है, इसलिए हम इसको कैद होना नहीं कह सकते। बट हाँ, हमारी जो स्वतंत्रता थी, जो एक हमें आज़ादी मिली हुई थी, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अल्प विराम जरूर लगा है। ठीक है, तो आज हम अपनी उसी स्वतंत्रता, अपनी उसी आज़ादी के बारे में बात करते हुए ज़रा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये कविता है उसमें बताया गया है कि जब आदमी की स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं एक शिकंजा कसा जाता है या उसको कहीं से थोड़ा सा भी कैद करके रखा जाता है, तो उसका जो स्वाभाविक जो विकास होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और वो कैसे अपने बेसिक नेचर को बदल करके उसको विपरीत चला जाता है, यहाँ पर हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता है जिनका जन्म 1915 में उन्नाव में हुआ था। और इनके बारे में आपको छोटा सा एक बात बता दूं कि इनको पद्म भूषण, पद्मश्री और भी बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना की, बहुत सारे उल्लेख इन्होंने लिखे। तो आइए हम जानते हैं आज उनकी द्वारा रचित एक कविता, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया है आपको बताऊं मैं कि जो पक्षी हैं वो ये बात बता रहे हैं कि हम उन्मुक्त, यानी ये स्वच्छंद जो आकाश है, जो गगन है, उसमें स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले हैं। और हमें जो तुमने कैद करके रखा है, हमें जो तुमने एक तरीके से परतंत्र कर लिया है, हम इसमें जो जब परतंत्रता हमें में रखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कनक यानी ये जो सोने की जो तीलियां हैं, जो पिंजड़े की सोने की सलाखें हैं, इनसे अपने पंखों को, यानी जो हमारे प्रेम और रोमांच से भरे हुए पंख हैं, जो इतनी इतनी ऊंची उड़ानें बढ़ते हैं, उनसे टकरा टकरा के हम क्या होंगे, हमारे पंख टूट जाएंगे। इसके आगे की पंक्तियों की तरफ चलते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो अहिंसावादी है ना, जो अहिंसावादी लोग थे, जिसमें महात्मा गांधी का भी नाम आता है, उन्होंने अनशन पर बैठकर हमारे देश को आज़ाद करवाया, स्वतंत्र करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर भी पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम आज़ादी में, स्वतंत्रता के साथ में जो बहता हुआ नदी का जल है, जिसे कोई नहीं बांध सकता, उस जल को पीने वाले हैं। और हम भले ही इस पिंजड़े में, जिसमें तुमने हमें कैद करके रखा है, इसमें हम कुछ नहीं खाएंगे, हम भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हमें वो जो एक, जिसे मुझे कहना चाहिए, नीम के पेड़ पर एक फल आता है जिसे निबोरी कहते हैं। ठीक है, तो हम उसको खाना, यानी उस कड़वी निबोरी को खाना ज्यादा पसंद करेंगे बनस्पत तुम्हारी सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा की, और यानी तुम्हारे द्वारा जो किया गया। यहाँ पर क्या बात कहने का प्रयास किया गया है कि आदमी को अगर कैद में रखकर बहुत ही तरीके की सुख सुविधाएं क्यों ना दे दी जाए, वो भी उसके लिए बेकार साबित होती हैं अगर उसे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने, रहने, अपने विचारों के आदान प्रदान की स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तो उसके लिए वो सब चीजें बेकार हैं। यहाँ पर पक्षी भी यही कहने का प्रयास कर रहा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल
चुभते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पर वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि जो तुमने हमें अपने बंधन में रखा हुआ है, यानी कतार में एक के बाद एक तुम हमें चाहे सुख सुविधाएं क्यों ना करते जा रहे हो, इन सब चीजों की वजह से हमारी जो गति है, हमारा जो उड़ान है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो बेसिक नेचर है, उन सब चीजों को हम भूल चुके हैं। हम कहते हैं ना, लगातार आदमी किसी काम को करता रहता है तो वो उसको कर लेता है, बट अगर उसको एक कैद करके, अगर मैं एक इंसान की भी बात करूँ ना, उसको भी अगर कैद करके एक छोटे से कमरे में रख दिया जाए तो वो भी खड़ा होना, चलना, सब कुछ भूल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पक्षी वही कहने का प्रयास कर रहा है कि हम तो अब सपनों में इन चीजों को देख रहे हैं कि हम कभी आजाद हो पाएंगे, हम कभी ऊंची उड़ान भर पाएंगे, है ना। तरु की फुनगी पर के झूले, यानी तरु की यानी पेड़ की जो डालियां हैं उन पर हम झूला झूलने का ऐसे थे अरमान के उड़ गए, यानी हम उस नीले नभ में उड़ने का, उसमें विचरण करने का एक स्वप्न देख रहे हैं, और अब वो सारी चीजें हमारे लिए एक स्वप्न हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हम एक पिंजड़े में कैद हैं, बंद हैं। ठीक है, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने, यानी जो अनार के दाने हैं उनको हम क्या करते, उनको हम यानी लाल किरण सी चोंच, हमारी जो चोंच है उसमें हम अनार के दानों को चुगने का काम करते हैं। यानी वो अपने स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो तुमने हमें कैद कर लिया है, यहाँ पर हमारा जीवन सुखी नहीं है, चाहे तुम हमें कितनी भी सुविधाएं दे दो। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि सीमाहीन, आप सभी जानते हैं कि आकाश की में जब जाते हैं पक्षी तो उनकी कोई सीमा नहीं होती कि वो कहाँ तक उड़ेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि पक्षी अपनी उड़ान इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि उनका जिसे कहना चाहिए कि वो उस उड़ान के तहत अपने प्राणों को भी गंवा देते हैं। यानी वो उड़ते हुए, घूमते हुए अपनी आजादी के साथ उनके साथ में घूमना पसंद करेंगे, भले ही उसके लिए अब पंखों से की होड़ा होड़ी। अब क्या हो रहा है कि पंख जब आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का प्रयत्न। कभी कभी क्या होता है, पक्षियों में भी आपस में होड़ लगी होती है और वो एक दूसरे से आगे निकलने, जैसे इंसानों की भांति उनमें भी आपस में होड़ होती है और वो आगे निकलने का प्रयास करते हैं और प्रतिस्पर्धा मिलते हुए, यानी ऐसा लगता है जैसे आपस में उनका कंपटीशन चल रहा हो। ठीक है, ऐसी या तो क्षितिज मिलन, यानी या तो वो सीमा से जाके मिल जाते, और या फिर तंती सांसों की डोरी, या तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते। ये उनके अरमान है कि ऐसा वो कर पाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिन न डालो। अब वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि नीड़ न दो, यानी उनको घोंसला मत दो, टहनी का एक घोंसला मत दो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, यानी उनका जो रहने का स्थान है, उनका जो खान पान है, सबको तुम बेकार कर दो, खराब कर दो, उनको अस्त व्यस्त कर दो। लेकिन जब उन्हें पंख दिए हैं, पंखों का काम ही क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, पंखों का काम है उड़ान भरने का, और वही तुम उन्हें करने नहीं दे रहे हो, उन्हें कैद करके रख रहे हो, उनकी स्वतंत्रता पर एक पहरा लगा रहे हो, तो जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, वो अपने जीवन को एक बिल्कुल बेकार जीवन समझ रहे हैं। और वो साथ साथ ये भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो आकुल उड़ान है, यानी हम जिस काम के लिए इस धरती पर हमने जन्म लिया है, उसमें तुम बाधा डालने का काम ना करो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि स्वतंत्रता जो होती है वो सिर्फ हमें आपको बहुत पसंद है, और हम छोटी सी क्या होता है, कभी कभी आपको याद है कि कभी आप शैतानी करते हो तो मम्मी क्या करती है, कमरे में बंद कर देती हैं, थोड़ी देर बाद भले ही वो निकाल लेती हैं, लेकिन जब हम उस कमरे में कैद होते हैं ना, तो चाहे हमें कितनी भी सारी चीजें प्राप्त हो रही हो, तब हमें जब कोई चीज हमसे दूर होती है ना, जैसे आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो हमारी स्वतंत्रता हमसे कुछ मायने में दूर है, तो हम समझ पा रहे हैं कि वाकई में उस स्वतंत्रता में हम क्या क्या कर पाते थे, है ना। आज हम उन चीजों को याद करते हैं, आज हम उस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि हम खुद कैद हैं। ठीक है, तो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित जो ये कविता है, इसमें सिर्फ ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो वो स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अपने एक दूसरे से प्रकट कर पाता है, उसके विचार और ज्यादा खुले हुए होते हैं, वो आपस में, मतलब उसका जो बेसिक नेचर होता है ना, वो
धीरे धीरे प्रगति करता है, लेकिन जब वो एक जगह पे कैद हो जाता है तो वो थोड़ा उसके मन में कुंठा आ जाती है, उसके मन में कहीं ना कहीं वो कुंठित हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कविता थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।